हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, प्रार्थना पर एक प्रवचन। डिस्कोर्स का अर्थ होता है प्रवचन, तो इस चैप्टर का नाम है प्रार्थना पर एक प्रवचन। और ये चैप्टर लिखा है स्टूडेंट्स मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनको हम राष्ट्रपिता कहते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। आप सभी को पता है, गुजरात के अंदर पोरबंदर के अंदर। तो उन्होंने ये जो आप पढ़ रहे हो इसमें प्रार्थना पर प्रवचन, ये उन्होंने गुजरात के अंदर ही एक आश्रम के अंदर, साबरमती आश्रम जो था, वहां पर बच्चों से बातें कर रहे थे। वो बच्चों को ये प्रवचन उन्होंने दिया था। तो वो प्रवचन आपके सामने इस लेसन के रूप में है। तो चलिए हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी ने उन बच्चों को प्रार्थना के बारे में क्या बताया था। उन्होंने कहा था, आई एम ग्लेड कि बच्चों, मैं खुश हूं, दैट यू ऑल वॉन्ट मी, कि आप सभी मुझसे चाहते हैं, टू स्पीक टू यू, कि मैं आपसे बात करूं, ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स, प्रार्थना की आवश्यकता पर। नेसेसिटी यानी आवश्यकता, कि प्रार्थना की आवश्यकता पर मैं आपसे बात करूं, एंड मीनिंग ऑफ, और प्रार्थना के मीनिंग पर, यानी प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना का अर्थ क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूं। आप सभी ये चाहते हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। आई बिलीव दैट, तो आगे महात्मा गांधी कहते हैं, बच्चों से कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रेयर इज द वेरी सोल एंड असेंस ऑफ रिलीजन, कि प्रार्थना है सोल, सोल कहते हैं आत्मा को, असेंस कहते हैं सार को, कि प्रार्थना है वो रिलीजन की, यानी धर्म की आत्मा होती है और धर्म का सार होता है, यानी पूरा का पूरा धर्म जो होता है इंसान का, वो प्रार्थना पर ही टिका होता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन। अब आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसीलिए जो प्रार्थना है, मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। कोर ऑफ लाइफ का अर्थ होता है जीवन का मूल। तो आदमी के जीवन का मूल होती है प्रार्थना, और होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा धर्म है वो प्रार्थना के ऊपर टिका हुआ होता है। इसलिए आदमी के जीवन का मूल है वो प्रार्थना होती है। क्योंकि नो मैन कैन लिव, कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता, विदाउट रिलीजन, बिना धर्म के कोई भी आदमी है वो जीवित नहीं रह सकता। आगे महात्मा गांधी कहते हैं बच्चों से, देयर आर सम, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हु इन द इगोटिज्म ऑफ देयर रीजन, जो कि अपने रीजन के इगोटिज्म में, इगोटिज्म का अर्थ क्या होता है, इगोटिज्म का अर्थ होता है अहंकार, ऑफ देयर रीजन, रीजन का अर्थ होता है तर्क, सोचने समझने की जो शक्ति होती है हमारी तर्क करने की, उसको बोलते हैं समझदारी, बोल सकते हो आप। तो महात्मा गांधी ने बच्चों से कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतलब समझदारी के अहंकार में, कि वो बहुत ज्यादा अच्छा तर्क कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे समझदार हैं, उसके अहंकार में, इगोटिज्म में डिक्लेयर दैट, ये घोषणा कर देते हैं कि दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि उनका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विद, इसका अर्थ होता है कोई लेना देना नहीं होना। तो कुछ लोग अपने अहंकार में, अपने ज्ञान के अहंकार में ये घोषणा कर देते हैं कि वो धर्म को नहीं मानते, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। बट लेकिन इट इज लाइक ए मैन, ये एक ऐसे आदमी की तरह होता है, सेइंग, जो ये कह रहा है, दैट ही ब्रीथ्स, कि वो सांस तो लेता है, बट दैट ही हैज नो नोज, और उसके नाक नहीं है। तो महात्मा गांधी ने बच्चों को बड़े ही सिंपल शब्दों के अंदर बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात किस तरह से लगती है, एक ऐसे आदमी की तरह लगती है जो ये कहता है कि वो सांस तो लेता है, बट दैट ही हैज नो नोज, लेकिन उसके नाक नहीं है। तो इस बात पे कितना विश्वास होगा, उतना ही उनकी बात पे विश्वास होता है। आगे बच्चों महात्मा गांधी उनसे कहते हैं, वेदर, यानी चाहे, बाय रीजन, तर्क से, और बाय इंस्टिंक्ट, या फिर वृत्ति से। इंस्टिंक्ट का अर्थ है वृत्ति, चेतना, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है उसको बोलते हैं। तो आगे कहते हैं गांधी जी बच्चों से कि चाहे तर्क से और चाहे चेतना से, और बाय सुपरस्टिशन, या फिर अंधविश्वास से। सुपरस्टिशन कहते हैं अंधविश्वास को। तो चाहे हम तर्क से, चाहे चेतना से, और चाहे अंधविश्वास से, सुपरस्टिशन से, मैन एक्नोलेजेस, आदमी जो होता है वो स्वीकार करता है, एक्नोलेज करता है, स्वीकार करता है, सम सॉर्ट ऑफ, कुछ प्रकार का,
रिलेशनशिप, रिश्ता विद द डिवाइन, ईश्वर के साथ। डिवाइन यानी ईश्वर। तो गांधी जी ने बच्चों से कहा कि चाहे वो अंधविश्वास से स्वीकार करे, चाहे वो दिमाग से स्वीकार करे, चाहे तर्क से स्वीकार करे, एक्नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन, ईश्वर के साथ किसी न किसी प्रकार का रिलेशनशिप जो है वो इंसान स्वीकार कर ही लेता है। द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक, अब यहाँ पे रैंकेस्ट का अर्थ होता है सुस्पष्ट, जो बिल्कुल साफ हो एकदम, उसको कहते हैं। एग्नोस्टिक कहते हैं जो ये मानते हैं, जिनकी सोच ऐसी होती है कि जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। उनको अज्ञेयवादी बोलते हैं कि इसके ईश्वर के बारे में कोई भी बात ज्ञात नहीं की जा सकती। और एथिस्ट, एथिस्ट कौन होते हैं? नास्तिक, जो ईश्वर के अंदर विश्वास ही नहीं करते, जो मानते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है। तो जो सुस्पष्ट अज्ञेयवादी होते हैं और जो नास्तिक लोग होते हैं, डज एक्नॉलेज, वो भी स्वीकार करते हैं द नीड ऑफ मोरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता को। मोरल प्रिंसिपल का अर्थ होता है नैतिक सिद्धांत, तो वो लोग भी नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। एंड एसोसिएट समथिंग गुड, एसोसिएट्स का अर्थ होता है शामिल कर लेना, संबंध बना देना या संबंध बता देना। समथिंग गुड, कुछ अच्छा होता है तो उसका वो संबंध बता देते हैं। विद इट्स ऑब्जर्वेंस, इसके अनुपालन में, यदि उनके साथ कुछ अच्छा होता है, ऑब्जर्वेंस का अर्थ होता है अनुपालन, पालना करना। कुछ अच्छी बात उनके साथ होती है ऐसे इंसानों के साथ, तो वो इसके अनुपालन में यानी प्रार्थना के अनुपालन से उसको जोड़ देते हैं कि मैंने प्रार्थना की थी इसलिए मेरे साथ अच्छा हो गया। एंड समथिंग बैड, यदि उनके साथ कुछ बुरा होता है, विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, तो वो इसको इसके अनुपालन नहीं करने से जोड़ देते हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस से जोड़ देते हैं कि उसने प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना का अनुपालन नहीं किया, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ। तो ये कौन से लोग ऐसा करते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते, वो लोग भी ऐसा करते हैं। तो प्रार्थना का कितना महत्व है हम समझ सकते हैं। नाउ अब आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं अगली बात पे आता हूं। विच, आगे VIZ लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है विडिलिक्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं अर्थात। नाउ अब आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, मैं अगली बात पे आता हूं। विच अर्थात दे प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मेन्स लाइफ, कि प्रार्थना है वो आदमी के जीवन का मूल होती है। एज, क्योंकि इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमारे रिलीजन का वाइटल पार्ट होती है, यानी महत्वपूर्ण भाग होती है हमारे रिलीजन का प्रार्थना। प्रेयर इज ईदर पिटिशनल, अब प्रार्थना किन किन रूपों में की जा सकती है? प्रार्थना या तो पिटिशनल हो सकती है, याचना हो सकती है। पिटिशनल का अर्थ होता है याचना करना। और इन इट्स वाइडर सेंस, या इसके विस्तृत अर्थ में बात करें, वाइडर सेंस में बात करें, बड़े अर्थ में बात करें, इज इनवर्ड कम्युनियन, ये इनवर्ड कम्युनियन के रूप में हो सकती है। इनवर्ड कम्युनियन का अर्थ होता है आंतरिक संपर्क, यानी कम्युनियन कहते हैं विचारों को आदान प्रदान करना। इनवर्ड शब्द यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब बगैर बोले, एक दोनों का मतलब मन मिलना, यानी आप ऐसे बोल सकते हो अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ना और ईश्वर के साथ संवाद करना, तो इनवर्ड कम्युनियन वो हो जाएगा। तो प्रार्थना किस रूप में हो सकती है? या तो पिटिशनल हो सकती है, हम याचना कर सकते हैं मंदिर में जाके, मस्जिद में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के। और इन इट्स वाइडर सेंस इज इनवर्ड कम्युनियन, या फिर हम आंखें बंद करके इनवर्ड कम्युनियन, आंतरिक संपर्क कर सकते हैं ईश्वर के साथ। इवन वेन इट इज पिटिशनल, जब ये पिटिशनल होती है, द पिटिशन शुड बी, अब मान लीजिए अपने याचना कर रहे हैं ईश्वर से, तो पिटिशन किस बारे में होनी चाहिए? शुड बी फॉर द क्लींजिंग, सफाई के बारे में होनी चाहिए। क्लींजिंग यानी सफाई के बारे में होनी चाहिए। एंड प्योरिफिकेशन, और शुद्धता के बारे में होनी चाहिए। ऑफ द सोल, हमारी आत्मा की। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम ईश्वर से ये तो नहीं कहेंगे हमारा घर साफ हो जाए, गलियां साफ हो जाए, मोहल्ला साफ हो जाए, नहीं कहेंगे ना ऐसा। तो ईश्वर से हम पिटिशन करेंगे, याचना करेंगे किस बारे में? कि हमारी जो सोल है उसको, उसका प्योरिफिकेशन हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, उसमें से बुरे विचार हैं वो दूर हो जाए और वो पवित्र हो जाए, एकदम साफ हो जाए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, और किसके लिए प्रार्थना करेंगे? फ्रीइंग इट, कि हमारी आत्मा फ्री हो जाए फ्रॉम द लेयर्स, लेयर्स मतलब परतों से। कौन सी परतों से? इग्नोरेंस, अज्ञानता की परतों से, एंड डार्कनेस, और अंधेरे की परतों से, कि अज्ञानता और अंधेरे की परतें जो हमारे
आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, उनसे ये आत्मा है वो मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। दैट एनवेलप इट, जिन परतों ने हमारी आत्मा को एनवेलप कर रखा है, जकड़ रखा है, लपेट रखा है। एनवेलप का अर्थ होता है लपेट के रखना, जकड़ लेना। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और इससे अज्ञानता चली जाए, अंधेरा है इसके अंदर वो चला जाए। अंधेरे का मतलब है अज्ञान, यानी हम ज्ञानी हो जाएं, समझदार हो जाएं, हमारे विचार पवित्र हो जाएं, हम किसी के दुख से प्रभावित हों और उसके प्रति दया रखें, जीवों के प्रति दया रखें, इस प्रकार की मानसिकता बन जाए हमारी। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। ही देयरफॉर, इसलिए वह व्यक्ति हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन, हंगर्स जो व्यक्ति भूखा है, फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम, अवेकन का अर्थ होता है जगाना, डिवाइन मतलब ईश्वर, इन हिम जो अपने आप में ईश्वर को जगाना चाहता है, यानी अपने आप में ईश्वर की उपस्थिति चाहता है, जो चाहता है कि उसके अंदर देवीय रूप है ईश्वर का वो प्रकट हो जाए। मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, उसको प्रार्थना पे निर्भर रहना पड़ेगा। फॉल बैक का अर्थ होता है निर्भर रहना, यानी कोई दूसरा चारा नहीं होना, उसको प्रार्थना पर ही निर्भर रहना पड़ेगा जो अपने अंदर ईश्वर का रूप चाहता है उसको। बट लेकिन प्रेयर इज नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स, आगे महात्मा गांधी ने बच्चों से कहा कि बच्चों प्रार्थना जो होती है इज नो मियर एक्सरसाइज, वो केवल मात्र एक्सरसाइज नहीं होती है ऑफ वर्ड्स, शब्दों की एक्सरसाइज, यानी हम केवल शब्द बोल दें उसकी एक्सरसाइज हो तो उसको प्रार्थना नहीं कहते हैं। और ऑफ द ईयर्स, या फिर कानों की एक्सरसाइज हो उसको भी प्रार्थना नहीं कहते। जैसे कि मंदिर के अंदर कोई अपने जोर जोर से रिकॉर्ड आरती चला ली या कोई भगवान का भजन चला लिया तो कानों की एक्सरसाइज होगी, तो उसको प्रार्थना नहीं कहते। या फिर हम कोई भजन बोल रहे हैं, कोई ईश्वर का नाम ले रहे हैं, उसको भी गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना नहीं कहते हैं। इट इज नो मियर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, आगे इन्होंने बता ही दिया कि इट इज नो मियर रिपीटिशन, ये दोहराव नहीं है, कि प्रार्थना दोहराव नहीं है। किसका दोहराव नहीं है? एम्प्टी फॉर्मूला, यानी जो निरर्थक, एम्प्टी बेकार, फॉर्मूला जो मंत्र होते हैं, जो बेकार के मंत्र होते हैं ना, उनका दोहराना, उसको आप प्रार्थना नहीं बोल सकते। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ रामा नामा, किसी भी प्रकार का राम नाम का दोहराव, यानी अपने बार बार ये बोलते रहे राम 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 इस तरह से, तो किसी भी प्रकार का किसी भी मात्रा में, चाहे अपने 1000 बार बोलें, चाहे हम 10 लाख बार राम राम बोल लें, तो इसका जो दोहराव है गांधी जी कहते हैं इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ होता है व्यर्थ, बेकार, कोई काम का नहीं है। आप चाहे 1 करोड़ बार राम राम बोल लो, गांधी जी के कहने का मतलब है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इफ, यदि, क्यों फायदा नहीं होगा? इफ इट फेल्स टू स्टर द सोल, यदि ये हमारी सोल को, हमारी आत्मा को, स्टर का होता है झकझोरना, उद्वेलित करना, यदि इससे हमारी आत्मा प्रभावित नहीं होती है, हमारी आत्मा उद्वेलित नहीं होती है, ये हमारी आत्मा को झकझोर नहीं देता है, तो इसका राम नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। यानी हम राम नाम कर रहे हैं लेकिन उससे हमारी आत्मा पवित्र होनी चाहिए, तभी उसका फायदा है। इट इज बेटर इन प्रेयर, आगे क्या बात बताते हैं गांधी जी बच्चों को? गांधी जी कहते हैं इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, कि प्रार्थना में अच्छी बात क्या होती है? टू हैव ए हार्ट, कि हमारा दिल प्रार्थना के अंदर लगा हो, विदाउट वर्ड्स, शब्द चाहे हम ना बोलें मुंह से, शब्द ना बोलने वाले, मुंह से कुछ भी मत बोलो, लेकिन हमारा जो दिल है, हमारी जो आत्मा है, वो ईश्वर के साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए। देन वर्ड्स, किसकी तुलना में? वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, कि हम शब्द बोल रहे हैं लेकिन हमारा दिल है वो ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है, इसकी तुलना में अच्छा है कि हम शब्द ना बोलें लेकिन दिल से ईश्वर को याद करें, यानी मौन प्रार्थना जिसको बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आरती बोलते हैं, भजन बोलते हैं, लेकिन मन में कुछ उनके और चलता रहता है, वो अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरा ध्यान मग्न नहीं कर पाते हैं, तो गांधी जी के अर्थों के अंदर हम उसको प्रार्थना नहीं कहते। इसके बाद में आगे क्या कहते हैं गांधी जी, देखिए, एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे देखिए, ए बिट ऑफ का अर्थ होता है थोड़ा सा। आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस,
मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एंड दैट ऑफ माय कंपेनियंस, और मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो साथी थे, मेरे साथ रहने वाले, उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन आई से, जब मैं ये कहता हूं दैट ही, कि वह व्यक्ति हु हैज एक्सपीरियंस्ड द मैजिक ऑफ प्रेयर, जिसने प्रार्थना के जादू को एक्सपीरियंस कर लिया है, जिसने प्रार्थना के मैजिक को एक्सपीरियंस कर लिया है, अनुभव कर लिया है, मे डू विदाउट फूड, वो बिना भोजन के रह सकता है, फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक। मे डू यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे मे लिव होना चाहिए, LIVE, मे लिव विदाउट फूड 4 days टुगेदर, वो कई दिनों तक बिना भोजन के तो रह सकता है, बट नॉट ए सिंगल मोमेंट, लेकिन वो एक पल भी नहीं रह पाएगा विदाउट प्रेयर, बिना प्रार्थना के। कौन सा व्यक्ति बिना प्रार्थना के एक पल नहीं रह पाएगा? जिस व्यक्ति ने मैजिक ऑफ प्रेयर को एक्सपीरियंस कर लिया है, यानी प्रार्थना के जादू को, कि प्रार्थना में कितना जादू होता है, किस तरीके से प्रार्थना हमारी आत्मा को शांत कर देती है, वो जिसने अनुभव कर लिया, वो प्रार्थना के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। फॉर, क्योंकि विदाउट प्रेयर, बिना प्रार्थना के, देयर इज नो इनवर्ड पीस, हमें आंतरिक शांति नहीं मिलती है। इनवर्ड पीस यानी आंतरिक शांति, वो हमें बिना प्रार्थना के नहीं मिलती है। इफ दैट इज द केस, यदि यही बात है तो समवन विल से, आप में से कोई कहेगा, वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर, कि हमें तो प्रार्थना करते रहना चाहिए, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन के हर मिनट हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। कि मैंने ये बात बोल दी कि प्रार्थना जादुई होती है, हम प्रार्थना बिना एक पल भी नहीं रह सकते। यदि प्रार्थना को, जादू को महसूस कर लें, तो आप में से कोई कहेगा कि फिर तो हमें अपने जीवन के हर पल प्रार्थना करते रहना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट, लेकिन, वी आरिंग मॉर्टल्स, अरिंग मतलब गलती करने वाले, मॉर्टल्स मतलब मनुष्य, नश्वर यानी ऐसा जीव जो एक ना एक दिन नष्ट होना है, खत्म होना है। तो वी आरिंग मॉर्टल्स, कि हम गलती करने वाले मनुष्य, हु फाइंड इट डिफिकल्ट, जिनको ये कठिन लगता है, टू रिटायर विद इन अवर सेल्स, कि वो अपने आप के अंदर खो जाए, रिटायर हो जाए, फॉर इनवर्ड कम्युनियन, आंतरिक संपर्क के लिए, कि वो ईश्वर के साथ आंतरिक संपर्क करने के लिए रिटायर हो जाए, इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी हम इनवर्ड कम्युनियन, आंतरिक संपर्क ईश्वर से करने के लिए रिटायर नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, एकांत में नहीं रह सकते। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो हमें ये इम्पॉसिबल लगता है, टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, कि हम, रिमेन का अर्थ होता है रहना, परपेचुअली का अर्थ होता है लगातार, इन कम्युनियन विद का अर्थ होता है के संपर्क में, डिवाइन यानी ईश्वर। तो हमें ईश्वर के संपर्क में लगातार रहना असंभव लगता है। हम एक पल तो अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं दुनियादारी से, दुनियादारी के अंदर उलझे रहते हैं, तो हम लगातार अपने आप को ईश्वर के साथ किस तरह से संपर्क में रख सकते हैं, ये हमारे लिए असंभव है। इसलिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने लिखा है अरिंग मॉर्टल्स, कि हम गलती करने वाले इंसान हैं। वी देयरफॉर, इसलिए हम लोगों को फिक्स सम हावर्स, कुछ घंटे निर्धारित कर लेने चाहिए, व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, जब हम गंभीर प्रयास करें, टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, थ्रो ऑफ का होता है उखाड़ फेंकना, अटैचमेंट मतलब लगाव, ऑफ द वर्ल्ड, दुनियादारी का जो लगाव है हमारे अंदर, फॉर ए वाइल, एक पल के लिए हमें दुनियादारी से अलग हो जाना चाहिए। दुनियादारी से जो हमारा अटैचमेंट है, इस संसार से जो हमारा अटैचमेंट है, उसको हमें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए एक पल के लिए। वी मस्ट टेक ए सीरियस एंडेवर, एंडेवर का होता है प्रयास, हमें गंभीर प्रयास करना चाहिए, टू रिमेन, रहने का, टू सो टू से, ऐसा कहा जाए, आउट ऑफ द फ्लेश। अब आउट ऑफ फ्लेश का अर्थ क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, नीचे लिखा ये देखिए फ्लेश, तो आउट ऑफ फ्लेश का अर्थ होता है इस हार्ड मांस के शरीर से परे, यानी ये जो शरीर है जिससे हमें इतना प्यार है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी बच्चों से कह रहे हैं कि हमें एक गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हमें इस हार्ड मांस के शरीर से एक पल के लिए हम अपने आप को दूर कर लें और हम अपनी ईश्वर से अपना जो ध्यान है वो ईश्वर के प्रति लगाएं और एक अच्छी प्रार्थना करें ईश्वर से। इसके बाद में आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट है वो हम दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।
इस पार्ट के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।